दोस्तों, बात जब धर्म से जुड़ी होती है तो उसमें अलग अलग मतभेद तो जरूर होते हैं। ऐसा ही कुछ रहस्य रावण के मृत शरीर को लेकर है, जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, तो वहीं श्रीलंका की सरकार और वहां के लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है रावण की मम्मी का पूरा सच। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है, वहां रावण की गुफा मौजूद है। दोस्तों, एक गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या किया करता था। रेगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहाँ 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। दोस्तों, रावण के मारे जाने पर राम भगवान ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना देह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो सब रावण को उसी गुफा में ले गए जहाँ रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। दोस्तों, उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर होगा। दोस्तों, रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उस समय शैल संप्रदाय में समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैल संप्रदाय से था। कहते हैं इसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और इसी घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। लाख समझाने पर जब वो नहीं माना, तब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकत और सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में भी दोस्तों जरूर देखा होगा। इसी के साथ श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण नास केव। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, जो एक अंडा आकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। दोस्तों, यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, इसीलिए इसे रावण एला गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ रावण ने कुछ साल बिताए थे। दोस्तों, ये जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रीलंका के बांद्राविला से 11 किलोमीटर दूर है। इस झरने को देखने के लिए आज भी लोग लाखों की संख्या में श्रीलंका आते हैं, और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूट फूट चुकी हैं। दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया था, तो अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें एक गुफा में रखा था। सबसे बड़ी बात ये है कि वो गुफा आज भी वहाँ पर मौजूद है, जो देखने में कोबरा सांप जैसी दिखाई देती है। पर इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ ढेर सारी निशानियाँ देखने को मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है। दोस्तों, रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, इस बात को हम सब जानते हैं, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है।
गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना ही रहता है। और रावणस केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणस फॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की पेशकश की थी, लेकिन सीता माता ने रावण के महल में रहने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। उसके भी अवशेष यहाँ मौजूद है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसी महल को बजरंगबली ने अपनी पूंछ के साथ जला दिया था। दोस्तों, लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहाँ के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। दोस्तों, जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वो आधी लड़ाई तो वैसे भी हार ही जाता है। श्रीलंका में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें ये कहती हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा हॉन्ड्रस भी जाती हैं, जहाँ पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। दोस्तों, रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। दोस्तों, श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल की अवतार, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे, उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करे? तो दोस्तों, अब आपने तो सुन ही लिया होगा कि कितने सारे फैक्ट्स की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मम्मी आज भी उसी पहाड़ी पर सुरक्षित स्थित है। देखा जाए तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता, साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वो विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। दोस्तों, रावण भले ही कितना बड़ा धर्मी रहा हो, परंतु वो आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। दोस्तों, रावण को गीत संगीत से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वो इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह मंदोदरी से हुआ था। दोस्तों, मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नाम की एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में ये भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र, जिसका नाम मंडोर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन स्वरूपनखा का विवाह भी रावण ने ही करवाया था। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात यह है, रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहाँ पर कैद है, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ मिलकर श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। उसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। राम नाम लिखे जाने से पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे
उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का एक पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ। चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आपको वहाँ पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे। इसी तरह जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहाँ पर जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर कटकर गिरा था। दोस्तों, रामायण युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बात काल्पनिक लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका ने पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू किए तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े थे। अब जरा इसके आगे सुनिए। रामायण अगर आपने पढ़ी या देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी न कभी बहुत बड़ी आग लगी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।